ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी ऑर्डरिंग, ये आज का टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी ऑर्डरिंग। ठीक है, कि अगर मैंने अरेंजमेंट्स की, जो भी कैरेक्टर्स गिवन है और वो सेम है, डिफरेंट है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उनकी मैंने अरेंजमेंट्स की तो वो सारी की सारी अरेंजमेंट्स को मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाऊंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाना। ठीक है, अब अगर तुमने डिक्शनरी ओपन करके देखी है तो उसके अंदर ध्यान से देखो, ए से स्टार्ट होने वाले पहले आते हैं, राइट, अल्फाबेटिकली। तो ए से स्टार्ट होने वाले पहले, बी से, फिर ऐसे। तो डिक्शनरी के ऑर्डरिंग का मतलब यह है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो पहले आएगा, जो बाद में आता है उसकी पोजीशन बाद में आता है, बात खत्म, राइट। अच्छा, अब अगर दो वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट करेक्टर सेम है, देन विल गो टू द सेकंड करेक्टर। सेकंड करेक्टर का डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन वगैरह सब डिफाइन हो, राइट। नाउ मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। पहला एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं हो रही वर्ड लेटर्स की, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। ठीक है, एंड किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं फिर। ठीक है, देखो, लेट्स से वर्ड इज, कल जो हमने किया था ना एक एमकॉट वाला, राइट, लेट्स से वही वर्ड लेते हैं, EAMCOT। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली हमने एम कोड के सारे लेटर्स को अरेंज किया, परमुटेट किया, राइट। तो जितने भी चीजें बनी, जितने भी वर्ड्स बने, विद और विदाउट मीनिंग डज नॉट मैटर, जितने भी वर्ड्स बने उन सबको हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगा दिया। कंफर्टेबल, राइट। देन फाइंड द वर्ड एट 447th पोजीशन। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आता है, मतलब पोजीशन मेंशन। बाय द वे, इसको अरेंज करके कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, राइट। 6 फैक्टोरियल इज 720, यानी कि 1 to 720 पोजीशंस आएंगी हमारी, राइट। अब वो 1 to 720 पोजीशंस के अंदर से 447 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है। आई होप क्लियर हुआ। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि वो वर्ड बता देगा, जैसे रेंडमली लेट्स से COMATE, तो इस वर्ड की पोजीशन क्या है वो बताओ। तो वर्ड और उसकी पोजीशन बताना, पोजीशन दे रखी है, उस पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो बताना। बात समझे। ये सबसे लास्ट में क्यों आया टॉपिक, क्योंकि परमुटेशन का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ना, राइट, वो यूज होगा इसके अंदर कि परमुटेशन होती कैसे है। हमें सारे के सारे 720 के 720 परमुटेशन देखनी है एक्चुअली में, पता होना चाहिए कि 7 के 720 परमुटेशन आती कैसे है, कौन सी पर्टिकुलर। देखो, रैंडमली कोई भी पोजीशन दे सकता है वो, तो किसी भी पोजीशन का वो वर्ड निकालना आना चाहिए, यानी कि हर परमुटेशन करनी आनी चाहिए, राइट। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने कंसेप्ट क्या देखा था, याद करो परमुटेशन का, कि परमुटेशन वाला जो पीएनसी चैप्टर है ये सारे के सारे केसेस को लिस्ट डाउन करना नहीं बताता, टोटल केसेस कितने बनेंगे ये वो बताता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अभी लिस्ट डाउन भी करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या बनेगा वहां तक जाना है। अब बहुत डिटेल, एक्चुअल डिटेल में अब जाना है, दैट इज व्हाई दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, प्लीज ध्यान से देखना, कंसंट्रेटेडली देखो कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑनलाइन इधर ही हो, चले आगे शुरू करें। यस सर। राइट, टॉपिक समझ आ गया ना। यस सर। चलो अब आ जाओ, अब डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम इसके अंदर हमारा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पता क्या होता है कि इनको पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाओ, अल्फाबेटिकली लगाओ, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसकी क्या पोजीशन आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ACEMOT, देख लो एक बार, कंफर्म कर लो, राइट, बिल्कुल। तो इसके जो टोटल 6 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे दैट इज 720, राइट। याद करो कल हमने वो देखा था 24 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, कल ही देखा था ना हमने। यहां पे आउट ऑफ दी 720 केसेस जो ए से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे, ए को फर्स्ट पे रखा, बाकी पांचों को अरेंज कर दिया तो 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 केसेस। अगला, इसके भी 5 फैक्टोरियल, इसके भी 5 फैक्टोरियल, इसके भी 5 फैक्टोरियल, इसके भी 5 फैक्टोरियल, इसके भी
5 फैक्टोरियल। मतलब out of these 720 cases, out of these 720 positions, first 120 positions, 5 factorial 120, first 120 positions will be A से स्टार्ट होने वाले, राइट? तो दैट मींस 1 to 120 पोजीशंस जो आएंगी सबसे पहले वो A से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस होंगे। हाँ या ना? यहां तो कोई डाउट? श्योर? नेक्स्ट, अगले 120 केसेस C से स्टार्ट होने वाले होंगे। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगले 120? अगले 120 मतलब 121 से शुरू होंगे वो और 240 तक जाएंगे अगले 120 केसेस। फिर अगले 120 E वाले, तो 241 टू 360, फिर अगले 120 361 टू 480, अगले 120 481 टू 600, लास्ट 120 601 टू 720। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक पोजीशंस? Yes, sir. राइट? अच्छा, अब हमें अगर 447 पोजीशन पे जाना है, राइट, तो हमें काउंट करना है कि कितनी पोजीशंस ऑलरेडी जा चुकी हैं, राइट? 447 इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर आएगा वो जाएगा, तो वो आएगा यहां पे। हाँ या ना? तो हमें ये पता चला अभी तक कि भैया जो हमारा वर्ड होगा वो एम से स्टार्ट होने वाला होगा। हाँ या ना? एक एक लेटर एट ए टाइम हमें जज करना। सबसे पहले पहला लेटर हमने जज कर लिया ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली। एक्चुअली में ग्रुप के अंदर अंदर जाते रहना हमें। हम बाकियों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, बाद वाले पहले वाले ना। अब हम एम के अंदर आगे डिटेल में जाएंगे, एम के आगे फर्दर ग्रुपिंग करेंगे सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंगली, फिर उसके अंदर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। दैट्स इट, सिर्फ ये काम करना है 447 पोजीशन तक जाने के लिए। रैंडम पोजीशन लिए मैंने, राइट? देखो अब तो एम वर्ड, एम लेटर सॉरी फिक्स हो गया, राइट? एम गया, अब एम हानि हमारे पास। अब बाकी पांचों को अरेंज करके क्या बनेगा सेकंड पोजीशन पे? अब सेकंड वाला अल्फाबेटिकली आएगा, राइट? तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। ए इधर आके बाकी चार इधर अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल केसेस। फिर उसके बाद आएगा सी 4 फैक्टोरियल केसेस, ई 4 फैक्टोरियल केसेस, ओ 4 फैक्टोरियल केसेस, टी। एक्चुअली में एम से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस थे दैट इज दीज पोजीशंस। ध्यान से समझना ये चीज, जो एम से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस थे ये वो 120 केसेस हैं जिनके अंदर से फर्स्ट 24 केसेस एम ए से स्टार्ट होंगे, अगले 24 केसेस एम सी से स्टार्ट होने वाले होंगे, अगले 24 केसेस एम ई से स्टार्ट होंगे, फिर अगले 24 केसेस एम ओ से स्टार्ट होंगे और लास्ट 24 केसेस एम। तो ये वो 120 केसेस हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, एम से स्टार्ट होने के बाद उसका सेकंड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग कर दी कि सेकंड कैरेक्टर अगर ए है तो पहले 24 का ग्रुप बन जाएगा, अगला सेकंड कैरेक्टर अगर सी है तो उसके अगले 24 का ग्रुप बन जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगले 24 का ग्रुप बनना? देखो एम से पहले पहले टोटल 360 जा चुके हैं, तो 361 से 24 जाओ तो दैट वुड बी 361 टू 384, 24 ऐड करना। तो ये गलती होती है एक्चुअली में, +1 -1 की ये गलती होती है भैया। 361 के अंदर नहीं 24 ऐड करना, 360 के अंदर 24 ऐड करना। हाँ ठीक है ना? अब मान ले यहां इसके बाद 4 केसेस होते हैं, राइट? तो वो 61 62 63 64 दैट्स इट, 4 तक जाएगा भाई, 5 तक नहीं जाएगा। 1 से नहीं शुरू करना, मतलब शुरू 1 से ही हो रहा है लेकिन 1 को भी काउंट करना है ना, राइट? तो कहां तक जाएगा? 384, 24 ऐड कर दिया, 24 ऐड कर दो। अब अगला 24 केसेस कौन से आएंगे? जो 385 से शुरू हो रहे हैं और इसके अंदर 24 ऐड करो, 408। फिर 409 टू 24 ऐड करो, 432। फिर 433 टू 24 ऐड करो, 456। फिर 24 ऐड करो, 457 से लेके 480 आगे। ये 361 टू 480 वाले ये केसेस आ गए। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? कहां जाना है हमें? 447। तो यार 360 ऑलरेडी जा चुकी, ये तो ज्यादा डिटेल होगी, इतने ज्यादा डिटेल नहीं दिखानी, ये तो तुम्हें समझाने के लिए है। बट अगर मेरे को 447 तक जाना है भैया, ऑलरेडी 360 जा चुका हूं, तो 360 के आगे कितना जाना पड़ेगा? 87। ये समझे? राइट? मेरे को 360 के आगे कितना जाना है 447 तक पहुंचने के लिए?
87, हाँ या ना? तो मतलब इनमें से 87 आगे जाना है। तो 24 24 24 72, ये वाला जो आएगा इसके अंदर होगा। मतलब सेकंड लेटर पता चल गया कौन सा ग्रुप है, ओ वाला। तो मतलब MO से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes. मतलब Yes, एक एक करके एक एक लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब हमने ये ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, राइट? हमें जाना 447। इससे पहले कितने चले गए हम? 72, हाँ या ना? तो 360 ऑलरेडी जा चुके थे पोजीशन, हम 72 और चले गए। तो 360 प्लस 72, 2 7 6 13 4 432 पोजीशन जा चुके हैं हम। और कितनी आगे जाना है? 15 15 नहीं जाना ना, बिल्कुल 15 पोजीशन आगे जाना है। यानी कि इसके इन 24 केसेस में 15th केस पे जाना है, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? पक्का? कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। श्योर? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes. yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, चलो, sir. अब हमें इन 24 केसेस को आगे स्प्लिट करना है, जो उस दिन किया था हमने, कल किया था 6 6 6 वाला। तो MO फिक्स कर दिया, तो भैया O भी गया, तो बचा ACET। तो पहले A से 3 फैक्टोरियल केसेस, फिर C से 3 फैक्टोरियल केसेस, E से 3 फैक्टोरियल केसेस, T से 3 फैक्टोरियल। ये वो 24 केसेस जो MO से स्टार्ट होते हैं। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो ये बन गए ना 6 6 6 6 24 केसेस। कितने पे जाना है? 15th। तो ये 6 केसेस, ये 6 केसेस, इसके थर्ड केस पे जाना है, तभी जाके टोटल 15 जाएंगे। यानी कि आउट ऑफ दीज 6 केसेस मेरे को थर्ड वाला केस चाहिए, दैट वुड बी माय आंसर। तो मतलब E फिक्स हो गया मेरा, तो E भी गया, तो मेरा फिक्स हो गया MOE। आगे 3 केसेस, राइट? ये 6 केसेस जो जाएंगे उसके थर्ड केस पे जाना है मेरे को, क्योंकि इसके पहले ये 12 केसेस भी चले गए, तो ये 12 केसेस भी चले गए, तो टोटल हो गया 444 अभी तक। अब मेरे को जाना 3 पोजीशन आगे, 3 पोजीशन जाऊंगा 447 पे चला जाऊंगा, तो इसके आगे 3 पोजीशन जाना है। तो टोटल बनेंगे 6 केसेस। क्या क्या बनेगा? A C एंड T को लेके। तो पहले A के 2 फैक्टोरियल केसेस, फिर C के 2 फैक्टोरियल केसेस, फिर 2 के 2 फैक्टोरियल केसेस। थर्ड केस पे जाना है, ये 2 चले गए, ठीक है? तो यानी कि C से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट केस चाहिए, और C फिक्स हो गया, मतलब तो ये फिक्स हो गया, तो बचा क्या? AT। तो इधर जो ये 2 केसेस आएंगे वो कहां आएंगे? पहले A आएगा, फिर T आएगा, फिर T आएगा, A आएगा। मेरे को फर्स्ट केस चाहिए, यानी कि AT वाला केस। तो क्या बना मेरा? MOECAT। तो दिस इज द वर्ड एट दी 447th। आई होप क्लियर हुआ। बोलो कौन से नंबर ऑफ केसेस? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3। 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ये 3 फिक्स हो गए, बाकी तीनों को, इधर तीनों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल है। क्लियर है? ऑनलाइन डाउट बोलो इसमें। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. अब काम करो, एक ये नोट करो, ये नोट करने के बाद 333 पोजीशन पे जाना तुम्हें, क्या वर्ड होगा पहले ये नोट करना, क्योंकि थर्ड केस पे जाना था। 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस, ओवरऑल थर्ड केस पे जाना है, मतलब सेकंड वाला जो ग्रुप है 2 का, उसके फर्स्ट केस पे जाना है, राइट? ऑब्वियस। हाँ, ए एंड टी था ना, पहले ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा। हाँ जी, MO A तो बाद में की था, MOACET दे 4 केसेस बने, राइट? आपका जाना है एज ए थर्ड केस पे, राइट? क्योंकि आपका जाना है 15 अगे। यार ऑलरेडी 360 खत्म, राइट? 360 के बाद 72 खत्म, टोटल चल गया आपका 432। आपका जाना 447, तो दोनों में फर्क कितना? 15। यानी कि उन अगे आपका 15 केसेस अगे जाना, राइट? 6 एंड 6 12 केसेस गए, यानी कि एज ए थर्ड केस से जाना है। सो MOE ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, MOE ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 6 केसेस आएंगे ਉਹਦੇ थर्ड केस से जाना है, फिर अगे, ठीक है? नोट करो, शाबाश। हाँ, ये तो 333 वाला सही है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अड़ गया? करवा रहा हूं।
केमिस्ट्री से नहीं शुरू करते बच्चे, केमिस्ट्री से नहीं शुरू करते बच्चे, वेल है बड़ा ही फोकस ना करन दिया भरा, कापी ना फाड़ दी। मस्त बोर्ड साफ हुआ आज। चलो साबन स्लो है। तो A C E M O T ये था ऑर्डर, राइट। तो अपने को जाना 333, तो ये 120 केसेस, ये 120 केसेस, ये 120 केसेस, तो इधर आएगा 241 टू 360 केसेस, इसके अंदर से हमारा ये जाएगा, ठीक है। तो यस हमें पता चला ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, तो ई को हमने फिक्स कर दिया। अब ई गया, बचा ACMOT, तो ACMOT, तो ये जो 120 केसेस आ रहे हैं इसके 24 केसेस इधर आएंगे, 24 इधर, 24 इधर, 24 इधर, 24 इधर। तो अपने को कितना जाना है आगे, 240 के आगे जाना है 93 आगे जाना है, तो ये 96 होता है तो 72 गए, राइट। तो टोटल अभी कितनी पोजीशन चले गए हम, 240 प्लस 72, 241 के अंदर 72 ऐड नहीं करना, 240 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उनके अंदर ऐड करना है, तो ये चले गए हम 312 पोजीशन चले गए, राइट। यहां तक 312 पोजीशन खत्म हो गई, हमें जाना 333 है ना, तो कितनी पोजीशन आगे जाना और 21, यानी कि इसके अंदर 21 पोजीशन पे जाना है अपने को, तो O फिक्स हो गया, राइट। तो E एंड O, तो O भी गया, बचा ACMT, तो ACMT, तो ये 24 केसेस में से 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस, हमें जाना है 21st पे, है ना, 21st पे जाना, मतलब इसके आगे 21st पोजीशन पे जाना ना, तो 21st पोजीशन मतलब ये 18 पोजीशन है, इसकी 3rd पोजीशन। तो T फिक्स हो गया, तो EOT, T भी गया, तो बचा AC एंड M, A C एंड M, तो A से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल केसेस, 2 फैक्टोरियल केसेस, 2 फैक्टोरियल केसेस, 3rd केस पे जाना है, तो C का फर्स्ट वाला केस चाहिए, तो C फिक्स हो गया, बचा AM, तो इसके बाद आएगा AM एंड MA, तो फर्स्ट केस आ गया AM वाला, तो बचा EOTCAM, दैट इज अ वर्ड। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. गुड, आ जाओ आप 621। तो 621 पे क्या जाएगा, पहले ACEMOT, तो 120 120 120 120 120, तो इधर 600 खत्म हो गए, तो यानी कि T से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, सबसे पहले तो ये पता चल गया, ठीक है। तो T को फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5, T गया, बचा ACEMO, तो ACEMO, इसके 24 केसेस, 24 24 24 24, हमें 600 के आगे जाना 21 केसेस, तो ऑब्वियसली A से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, राइट। तो A को फिक्स कर दिया हमने, तो कितना जाना आगे, 21 जाना है, तो आउट ऑफ दिस 24 21 केसेस आगे जाना है, राइट। तो A फिक्स हो गया, तो T एंड A फिक्स हो गया, अब 4, तो A फिक्स हो गया, CEMO, तो पहले C फिर E फिर M फिर O, इसके 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस, हमें जाना 21, तो ये 18 केसेस चले गए, यानी कि O फिक्स हो गया, C तो आएगा ही नहीं, C कहां से आया, बोलो बोलो, कहा, एक चीज बताओ, अगेन एक चीज बताओ, इसके पहले पहले TA से स्टार्ट होने वाले पहले तो 600 केसेस चले गए, राइट। T से स्टार्ट उससे पहले पहले 600 केसेस चले गए, अब T वाले जो 120 केसेस है ये वो 120 केसेस है, तो कितना आगे जाना, 21 केसेस,
तो इसके अंदर 21st केस जाना है, टी ए से स्टार्ट होने वाला 21st केस जाना है, तो टी ए के अंदर ये 24 केसेस है, इनके अंदर 21st केस जाना है, ये 24 केसेस, ये 24 केसेस है ना, ये 24 केसेस में जाना है भाई, राइट। तो यस, ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, यही वर्ड होगा, ये नहीं हो सकता, पहले तो ये गलत। अब इसके अंदर कितना जाना आ गया 21st, तो ये 6 6 6 6 18 चले गए, तो इसका थर्ड वर्ड चाहिए, तो ओ फिक्स हो गया, तो टी ए ओ फिक्स हो गया, बच्चा सी ई एम, आज नीचे कर ले, आज नीचे रख, सीई एम, सीई एम, टू केसेस, टू फैक्टोरियल केसेस, मतलब टू केसेस, थर्ड केस पे जाना है, राइट। तो इसका फर्स्ट केस, राइट, तो ई फिक्स हो गया, सी एंड एम, तो आएगा पहले सीएम फिर एमसी, लेकिन सीएम तक जाएंगे हम, तो ये आंसर, दैट इज टी ए ओ ई सी एम, ये करेक्ट है। क्या नहीं समझे? अरे 621 पे जाना है, 600 गई, तो आगे कितनी जाने हैं, तो यानी कि टी से स्टार्ट होने वाला 21st केस चाहिए, राइट। तो टी से स्टार्ट होने वाले टोटल 120 केसेस हैं, वो 120 केसेस है ये वाले, कितने चाहिए, तो यहां पे जाना है, तो इसके 24 केसेस, जो स्टार्टिंग के 24 केसेस हैं, इनके अंदर कहां जाना है 21, तो ये टी एंड ए से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस कौन से हैं, तो टी एंड ए को रखा 6 6 6 6 24 केसेस, इन 24 केसेस में से 21st पे जाना, 6 6 6 18 गए, तो इसके थर्ड केस पे जाना, इसके यानी कि ओ फिक्स हो गया, टी ए ओ, तो टी ए ओ के बाद बचा टी ए ओ के बाद सी ई एम, तो पहले सी फिर ई फिर एम, सी से स्टार्ट होने वाले दो केसेस गए, तो ई से स्टार्ट होने वाले जो दो केसेस उसका फर्स्ट केस, दैट इज ई फिक्स हो गया, बचा सीएम, तो सीएम फिर एमसी, सीएम आंसर। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, गुड। sir. अब वो क्या करेगा, एक वर्ड मेंशन करेगा और उसकी पोजीशन बताएगा, ठीक है। चलो, तो वर्ड यही लेके जाते हैं, ई ए एम सी ओ टी, इनको अरेंज करके लेट्स से यही वर्ड है, ठीक है। ई एम सी ओ टी के 6 कैरेक्टर्स को अरेंज किया, तो ये कभी ना कभी बीच में आएगा, तो इसकी पोजीशन बतानी है, बस बात खत्म, कंसेप्ट समझे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन चला गया, मतलब वर्ड मेंशन है, उसकी पोजीशन बतानी, पहले था पोजीशन मेंशन है, वर्ड बताना, राइट। नाउ ऑनलाइन ध्यान से देखना प्लीज। तो अगेन सबसे पहले ए सी ई एम ओ टी, बिल्कुल, तो इसके 120 केसेस, इसके 120 केसेस गए, क्योंकि हमारा वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है, तो करना पता क्या है, एक एक करके एक एक कैरेक्टर पे जाते जाना है, और उसके पहले जितने वर्ड गए उनको ऐड करते रहना, तो 120 120 240 पोजीशंस खत्म, यानी कि जो ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड, ये जो वर्ड है वो अगला 241 से लेके 360 पोजीशंस के अंदर अंदर आता है, यहां तक कोई डाउट, राइट। तो ई फिक्स हो गया, तो ई गया, ई गया। अब सबसे पहले ए फिर सी फिर एम फिर ओ फिर टी, है ना, तो कितने केसेस आएंगे 24 24 24 24 24, ई से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस है उनके ये 24 24 24 24 24 आ गए, राइट। नाउ हमें जाना है ए पे, यानी कि ये भूल जाओ, यानी कि जो ई से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस के जो फर्स्ट 24 केसेस है उन्हीं में ये है, राइट। तो ए फिक्स हो गया, ए गया, फिर आया सी एम ओ टी, पहले आएगा इधर सी एम ओ टी, 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस, हमें कहां जाना है एम पे, तो यानी कि पहले 6 केसेस और चले गए, तो और 6 आ गए, तो 246 चले गए अभी तक, ये फर्स्ट 24 केसेस ही हैं, इसके पहले कौन से 24 केसेस गए, आ जाओ दोबारा आ जाओ, ये ए तो फिक्स हो गया ना, देखो दोबारा आ जाओ, कोई बात नहीं, यही कंफ्यूजन होती है, आ जाओ। तो ए फिक्स नहीं हुआ अभी, ए सी एम ओ टी, ए सी एम ओ टी, ई से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस उसके फर्स्ट 24 केसेस ये, फिर 24 फिर 24 फिर 24 फिर 24, हमें ई ए पे जाना है,
यानी कि वो फर्स्ट 24 केसेस में से ही होगा, 24 गए नहीं है अभी, इन्हीं 24 केसेस में है ये वाला वर्ड, ये समझे? तो इन 24 केसेस के अंदर अब जाना है हमें, तो 24 गए नहीं है, हाँ मतलब उसी केस के अंदर जाना, तो उसको क्यों ऐड करोगे? इन्हीं 24 में से एक आधा वर्ड है जो हमें ढूंढना है, तो ये तो अभी यूज कर रहे हैं ना, इन 24 के अंदर से ढूंढ रहे हैं अभी, इसके पहले कोई गया नहीं है। अब ये 24 के जो केसेस हैं, ए फिक्स हो गया, CMOT, तो CMOT ये जो 24 केसेस थे, ये अभी उन्हीं की बात हो रही है, उनमें से पहले 6 केसेस, ये 24 केसेस बन गए वो वाले। हमें कहां पे जाना है? एम पे, यानी कि 6 केसेस और चले गए, तो 6 केसेस और चले गए, 246 पोजीशन पे चले गए। अब एम फिक्स हो गया, बचा COT, तो एम के बाद जो 6 केसेस एम के वाले, उधर आएगा C, फिर आएगा O, फिर आएगा T, और वो 6 केसेस में से ये 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस, राइट। हमें कहां जाना है? C पे, यानी कि पहले 2 केसेस जो आएंगे 6 के बाद, जो पहले, इसके बाद जो अगले 2 केसेस आएंगे 47 एंड 48, उनमें से एक केस है हमारा ये, तो C फिक्स हो गया, बचा OT। डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली पहले OT आएगा, फिर TO आएगा, हमें क्या चाहिए? OT, तो यानी कि ये वाला वर्ड है। अब इसकी भी पोजीशन काउंट करनी है, ये तो आए इसके पहले पहले, तो इसकी पोजीशन, अब देखो अगर मैं 5th पोजीशन पे हूं, तो मैंने ये देखा कि मेरे पहले कितने चले गए? 4, लेकिन मेरी भी तो पोजीशन काउंट होगी, मेरी भी तो 5th पोजीशन है, वो भी तो काउंट होगा, तो यस इसकी भी पोजीशन काउंट करनी है, तो लास्ट में +1 करना है, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई? 247। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? जी, प्लीज सर। कंफर्म करो। Yes. हाँ जी रीत बोलो। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो जो आपने +1 किया है। नहीं देखो रीत, अगर 5 बच्चे हैं लाइन पे लगे हुए, यस सर। तो मेरे पहले कितने हैं मैंने वो काउंट कर लिया, बट दैट डज नॉट गिव मी माय पोजीशन ना, वो तो मेरे पहले कितने हैं वो पता चला, मेरी पोजीशन क्या होगी? जो मेरे पहले गए वो प्लस मेरी खुद की पोजीशन, ओके सर। राइट। तो ये +1 क्या बताता है लास्ट में? खुद की पोजीशन। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। गुड गुड, नोट करो प्लीज। नाउ द वर्ड इज अगेन AGAIN, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल में देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया, AGAIN, बट इसमें ना जो डबल ए है ना, ये थोड़ा सा पंगा क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। क्या पंगा क्रिएट करेगा? देखो ध्यान से देखना प्लीज, ए 2 बार आ रहा है, ठीक है, जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखो साथ में, ठीक है। ए 2 बार आ रहा है, फिर G, फिर I, फिर N, राइट। अच्छा अब इनको जब अरेंज करूंगा तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, तो कितने बने? 60, 120/2 60, तो डिक्शनरी में टोटल 60 पोजीशन होंगी, है ना। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं उन 60 पोजीशंस में। सबसे पहले देखो ए से स्टार्ट होने वाला, अब यार मैं ऐसे नहीं बोल सकता पहले ए से स्टार्ट होने वाले अलग वर्ड है, दूसरे ए से स्टार्ट होने वाले अलग है, नहीं, ए इज ए, राइट। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। अब जब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, तो अगले 4 पोजीशन पे जो 4 कैरेक्टर्स रोटेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, अरेंजमेंट होगी, उनके अकॉर्डिंगली ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आ जाएंगे। अब ए के इधर आया, तो बाकी क्या बचा? एक AGIN, तो इधर कौन कौन सी चीजें अरेंज होंगी? AGIN, हाँ या ना? कितने बने? 4 फैक्टोरियल। अच्छा अब जी से स्टार्ट होने वाले, अब जी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे वो उसके लिए AAIN इधर आएगा, तो कितने आए? ये 24, ये 12 केसेस, हाँ या ना? यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले भैया 24 केसेस हैं, लेकिन जी से स्टार्ट होने वाले 12 केसेस हैं, कम हो गए। अब अनइक्वल केसेस आएंगे, पहले जो थे ना 24 के 6 6 6 6, 120 के 24 24 24 24 24, अब अनइक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि एक के ज्यादा एक के कम है, बात खत्म। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जब डबल ए आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेगा, उनको तो सेम केस मानना है, इसलिए 24 की जगह 12 हो गए उसके। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट। नेक्स्ट आई से स्टार्ट होने वाले AAGN इधर आएगा, तो इधर भी 12 केसेस, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस। लास्ट एन से स्टार्ट होने वाले AAGI, तो इधर भी 12 केसेस। तो फर्स्ट 24 पोजीशन आएंगी ए से,
नेक्स्ट 12 पोजीशन यानी कि 25th से लेके 36th पोजीशन, राइट। ये आ गया 1 to 24 पोजीशन, ये 25 to 36 पोजीशन, ये 37 to 48 पोजीशन, ये 49 to 60 पोजीशन। आई होप क्लियर हुआ, राइट। क्वेश्चन दोनों टाइप का, पहले वाले जो देखे वही है, राइट। एक पोजीशन दे रखी है, वर्ड ढूंढना, वर्ड दे रखा है, पोजीशन ढूंढनी है, राइट। अब बोलो जरा 1 to 60 पोजीशन में से कोई भी एक रैंडम पोजीशन। 26, तो 26 पोजीशन पे क्या आएगा वो ढूंढना है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो मैंने क्या किया, 24 पोजीशन चली गई पहले, राइट। तो 26 पोजीशन आएगी सेकंड ग्रुप के अंदर, जी से स्टार्ट होने वाला। तो यानी कि अपना जो वर्ड है 26 पोजीशन वाला वो जी से स्टार्ट होगा, तो जी फिक्स हो गया। तो इधर आएगा AAIN, तो AAIN को अरेंज करके 26 पे जाना, 24 जा चुके ऑलरेडी, तो सेकंड वर्ड चाहिए मेरे को, राइट। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. राइट। यस अच्छा, अब यार ये देखो AAIN है ना, तो पहले इधर एक आया ए से स्टार्ट होने वाला, जी फिक्स हो गया ना, ए आई एंड एन आएगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, आई से स्टार्ट होने वाले आएंगे, एन से स्टार्ट होने वाले आएंगे, हाँ या ना। अब ए के इधर आ गया, तो इधर क्या आएगा, ए आई एन, तो इधर आएंगे 6 केसेस, 3 फैक्टोरियल, राइट। यानी कि जी से स्टार्ट होने वाले जो 12 केसेस हैं, उसके पहले 6 केसेस कौन से हैं, जो जीए से स्टार्ट होते हैं। आई होप क्लियर हुआ। जी से स्टार्ट होने वाले जो 12 केसेस हैं, ये वो 12 केसेस हैं, उनके पहले 6 केसेस हैं जो जी ए से स्टार्ट होते हैं। अगले आई इधर आया, तो इधर आएगा AAN, तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस ओनली। एंड ये वाले AAI, तो ये भी 3 केसेस। तो ये वो 12 केसेस है जो जी से स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप क्लियर हुआ। ये 12 केसेस जिसके पहले 6 केसेस जीए वाले, अगले 3 केसेस जीआई वाले, लास्ट वाले 3 केसेस जीएन वाले, हाँ या ना। अपने को जाना सेकंड वाले केस पे, यानी कि इसके 6 केसेस में से सेकंड केस पे। तो मैं यहां पे गया, अब AIN को फिक्स करना है, तो पहले ए फिर आई फिर एन, हाँ या ना। और ए को इधर फिक्स किया तो बचा IN इधर, तो 2 फैक्टोरियल केसेस, 2 केसेस इधर AN एंड इधर AI, तो इसके 2 केसेस, इसके 2 केसेस, इसके 2 केसेस। मेरे को कौन से जाना था, सेकंड मतलब IN वाला जो है इसका सेकंड केस, मतलब ए वाला सेकंड केस। तो ए वाला सेकंड केस क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली IN फिर NI, तो मेरा ये वाला आंसर आ गया, दैट इज GAANI, दैट इज माय 26 पोजीशन वर्ड। आई होप क्लियर हुआ। किया सेम चीज है, बस इसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, उनका साथ साथ में मोर देन 1 वाला जो डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल हो जाता है उसको साथ में लेके चलना। ऑनलाइन क्लियर है? यस Yes. सर Yes, नोट कर sir. लो, लिख लिया इन्होंने तो, चलो। अरे तू केड़े पर मंतर मंतर लिखने चले। तो अब दूसरा, वैसे देखो जो केस है वो तो वही है कि पोजीशन दी होगी वहां पे वर्ड ढूंढना, नहीं पोजीशन पे था ना, नहीं वर्ड दिया होगा उसकी पोजीशन ढूंढनी है, ठीक है। तो करो जरा ये ट्राई करो खुद, इतनी पोजीशन ढूंढनी है, NAAGI, अबे 5 ही है, करो करो करो, शाबाश जल्दी करो। देखो तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, फिर आएगा GINN, तो इसके 12 केसेस, इसके 12 केसेस, तो ये 48 केसेस तो गए, राइट। अब एन फिक्स हो गया क्योंकि एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए। फिर उसके बाद पहले ए आएगा, सिंगल ए, ठीक है, सिंगल ए आया। उसके बाद बचा AGI, इनको रीअरेंज करना है ना। इनको रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले आएगा ए फिर जी फिर आई, AIG, राइट। हमें चाहिए ये वाला,
राइट। तो ये तो 48 के जस्ट अगला वाला ही वर्ड था बस, राइट। तो +1 तो बन गया 49। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. चलो